हेलो एवरीवन, एनसीईआरटी केमिस्ट्री के क्वेश्चंस और आंसर्स कर रहे हैं क्लास 11 का चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पे लिखा है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम मे हैव द फॉलोइंग क्वांटम नंबर्स। दो टाइप के क्वांटम नंबर्स दिए हैं और पूछा है कि अगर इस टाइप का सेट है क्वांटम नंबर का तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। देखो, मैं ये क्वेश्चन करूं उसके पहले मैं एक थोड़ा सा ये बता देती हूँ कि जैसे ये एस ऑर्बिटल हो गया, कोई भी 1s 2s जो भी कर लो, ये p ऑर्बिटल हो गया और ऐसे d ऑर्बिटल में 5 होते हैं। ठीक है, तो देखो इसमें है ना, ये होता है 1 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन ऐसे भरते हैं और इसमें पहले तीनों में ऐसे इलेक्ट्रॉन भरते हैं, फिर ये इलेक्ट्रॉन आता है। तो मैं ये बताने की ट्राई कर रही हूँ कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें जो स्पिन मैग्नेटिक नंबर दिया हुआ है, इसकी जो वैल्यू दी हुई है वो क्या है कि देखो, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन दिख रहा है उसकी होती है +½ और इसकी होती है -½ ऐसे इस वाले की होगी +½ और इस वाले की होगी -½ ठीक है, ऐसे ही। तो एक जो ऑर्बिटल में जो दो इलेक्ट्रॉन है उसमें एक की ऑलवेज मैग्नेटिक जो स्पिन नंबर जो दिया है वो +½ होता है और दूसरे इलेक्ट्रॉन का -½ होता है। अगर ये पता है तो अब मेरा यहाँ पे ये क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत इजी हो जाएगा। देखो हमको क्या दिया है, n इज इक्वल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू है 4 दिया हुआ है, उसके बाद l का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का वैल्यू नहीं दिया है, डायरेक्ट मैग्नेटिक स्पिन नंबर दिया हुआ है। अगर हमारे पास सिर्फ और सिर्फ n की वैल्यू दी है तो ये फॉर्मूला लगेगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एनी गिवन नंबर ऑफ n। तो n क्या दिया है 4, तो 2n²। ठीक है, ये फॉर्मूला है। अब इसमें क्या करेंगे, n की जगह अपन लगाएंगे 4, सो 2 4 का स्क्वायर, तो ये क्या हो गया 32। अब देखो ये मैंने 32 इलेक्ट्रॉन्स निकाले हैं अकॉर्डिंग टू दिस। अगर मेरे पास प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का वैल्यू है 4 तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 32। बट मैंने अभी यहाँ पे ये चीज क्लियर की है क्योंकि अपन को एक और सेट दिया हुआ है, ये वाला। उसमें बोला है जो स्पिन मैग्नेटिक नंबर है वो है सबका -2। तो अगर 32 इलेक्ट्रॉन्स अपन को दिए हुए हैं तो उसमें 16 इलेक्ट्रॉन्स की ms वैल्यू क्या हो जाएगी +½ और 16 इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाएगी -½ तो ये अपना आंसर आएगा अगर अपन ये दोनों को कंसीडर करें। ओनली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 4 का निकालना है तो 32 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। 32 इलेक्ट्रॉन्स को जब ऐसे ऐसे अपन भरेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 करके आगे भरेंगे तो उसमें जो हाफ इलेक्ट्रॉन होंगे उसको +½ के जैसे भरना पड़ेगा और जो बाकी के 16 ही बचेंगे उनकी सबकी वैल्यू आएगी -½ तो इसी के लिए मैंने यहाँ पे पहले एक्सप्लेन किया था कि सारे के सारे 32 इलेक्ट्रॉन्स की मैग्नेटिक स्पिन नंबर ये नहीं होगा, आधों का हाफ का +½ होगा और बाकी का -½ तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया 16 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसका आंसर है 16 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन है मैं n इज इक्वल टू 3, तो 3 से मैं ये कर सकती हूँ 2n², पर मुझे आगे l की वैल्यू देके लिमिट कर दिया है। अब l की वैल्यू 0 कहाँ पे होती है, अपन पहले भी क्वेश्चन कर चुके हैं। l की वैल्यू 0, p के लिए 1, d के लिए 2, f के लिए 3। तो ये अपन को ये लिमिट में बांध दिया है, तो इसका क्या मतलब है कि 3 है और इससे आ जाएगा वो s ऑर्बिटल। 3 और s होता है तो वो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 2 ही इलेक्ट्रॉन, सो अपना आंसर हो जाएगा 2। देखो यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर रखना दिमाग में चीजें, यहाँ पे n दिया है और फिर डायरेक्ट मैग्नेटिक स्पिन नंबर की वैल्यू दी हुई है, इसलिए हम ये पहले तो ये फॉर्मूला से टोटल इलेक्ट्रॉन लाए कि भाई n इज इक्वल टू 4 है तो फिर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे ना, 1s2 2s2 में भरेंगे, 3s2 में भरेंगे, 2p6 होगा, 4p6 होगा, सारा की सारा भरेंगे और उसमें से फिर अपन को मैग्नेटिक स्पिन नंबर किस किस का -2 है, कितनों का -2 है, तो हाफ का -2 है और हाफ का +½ ऐसे। ठीक है,
अब यहाँ पे अपन को यहाँ पे लिमिट कर दिया है, ऐसे छोड़ा नहीं है, नहीं तो अपन फिर से इस फॉर्मूला पे जाते। इसने बोला n इज इक्वल टू 3 है, बट तुम्हारी l की वैल्यू 0 है, तो अगर l की वैल्यू 0 हो गई तो ये तो s ही होगा फिर। और s में कितने होते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो 3s में मे हैव, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स मे हैव दिस टाइप ऑफ, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन है, इनकी वैल्यू n की 3 आएगी और ये इलेक्ट्रॉन की वैल्यू l इज इक्वल टू 2 आएगी। तो किस हिसाब से क्वांटम नंबर दिए हुए हैं उस हिसाब से हम डिसाइड करेंगे कि हमको उसको सॉल्व कैसे करना है। फॉर्मूला लगा के करना है कि फाइंड आउट करना है कि ऑर्बिटल s है, p है, d है। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बट कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पे क्लियर होना चाहिए। तो ये था क्वेश्चन नंबर 31। आगे करेंगे क्वेश्चन नंबर 32।